सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए मुख्य रूप से 2 योग्यताएं तय की गई हैं। एक योग्यता शैक्षणिक योग्यता और दूसरी आयु संबंधी योग्यता। अगर हम यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो इसमें सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स या जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा तय की गई है वो है 21 साल से लेकर 32 साल। जिस साल परीक्षा हो रही है उस परीक्षा वर्ष में 1 अगस्त को 21 साल की उम्र हो जानी चाहिए स्टूडेंट की और 32 साल से कम होनी चाहिए। तो ऐसे लोग परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है, मतलब वो 35 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। और जो एससी एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 5 साल की छूट दी गई है आयु सीमा में, मतलब वो 21 साल से शुरू करके 37 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अवसरों की संख्या भी निर्धारित की गई है कि वो इस जो 21 से 32 साल का जो समय है लगभग 11-12 साल, तो अधिकतम 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। 6 अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं उनके लिए। अब वो 6 अटेम्प्ट कंटिन्यूसली 6 दे दें, एक 21 साल, दूसरा 22 साल, तीसरा 23 साल, चौथा 24 साल, अल्टरनेट दे दें, 21 साल, दूसरा 23 साल, तीसरा 25 साल, या जैसे उनकी मर्जी, अधिकतम 6 अटेम्प्ट। ओबीसी के लिए अटेम्प्ट भी बढ़ा दिए गए हैं, 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हैं, तो वो 9 अटेम्प्ट 9 बार परीक्षा दे सकते हैं 35 साल की उम्र तक। और एससी एसटी के लिए अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, मतलब 21 साल से 37 साल तक वो जितना मर्जी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो लगभग 16 अटेम्प्ट तो देखिए हो ही जाएंगे, 21, 22, 23 से शुरू करेंगे तो। बस वो 1 अगस्त वाला जो बैरियर है वो देखना है कि जिस साल परीक्षा हो रही है 1 अगस्त को आयु कितनी है। तो आयु सीमा और साथ में अवसरों की संख्या। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन के लिए एकमात्र न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, वो है ग्रेजुएट। आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री रखते हैं तो आप सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन के पात्र हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम ही होती है, मैक्सिमम तो आप पीएचडी होल्डर भी रहें तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, चाहे आप सिंपल ग्रेजुएट हों और चाहे पीएचडी होल्डर, यहाँ इस परीक्षा में दोनों इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि पीएचडी होने का आपको कोई एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा और या आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो उसका आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। इक्वल हैं, प्री मेंस इंटरव्यू समान है। प्री पास करेंगे तो मेंस का मौका मिलेगा, मेंस पास करेंगे तो इंटरव्यू का। उस पास फेल में कहीं भी आपकी न्यूनतम या अधिकतम शैक्षणिक योग्यता से कोई मतलब नहीं होगा। इवन आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आप 40% के साथ ग्रेजुएट हैं और या 84% के साथ ग्रेजुएट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। उस लेवल पर भी सभी स्टूडेंट के साथ समान व्यवहार किया जाता है। आप तो देख रहे हैं आजकल बहुत सारी चर्चाएं कि 12th फेल आईपीएस बन गया या बहुत कम नंबर वाला भी आईएएस बना। तो आजकल इस तरह की खूब चर्चाएं भी आप देख रहे हैं, मूवीज बन जाती हैं, कई सक्सेस स्टोरी लोगों की आती हैं कि 12वीं में एक बार फेल हुए, दोबारा पास हुए, या ग्रेजुएशन में पढ़ने में अच्छे नहीं थे, नंबर बहुत कम आए। तो उस एकेडमिक बैकग्राउंड से मतलब नहीं होता, बस केवल इतना देखा जाता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की एक वैलिड डिग्री है या नहीं
है तो आप परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं। स्टेट सर्विस में भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यही है, ग्रेजुएशन। न्यूनतम आयु सीमा भी यही है, 21 साल। हाँ, अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती है, कहीं 37, कहीं 40, वो अलग अलग राज्य के संदर्भ में फिर हमें देख लेना होता है कि वहाँ अधिकतम आयु सीमा कितनी है, कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है। इसमें अंतर हो सकता है अलग अलग राज्यों के संदर्भ में।